आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने 52 से लेकर 70 तक सत्ता में रह के किसानों के लिए ऐतिहासिक कार्य किया है। और चौधरी अजीत सिंह जी ने भी जब भी वे सत्ता में आए, अब आदरणीय चौधरी जैन सिंह जो एक जानदार, शानदार, क्रियाशील और थिंक टैंक विचारशील व्यक्ति हैं, जब उन्हें सत्ता का मौका मिलेगा तो इस जनता के लिए, इन किसानों के लिए कुछ न कुछ ऐतिहासिक कदम, ऐतिहासिक कार्य आदरणीय चौधरी लगातार शामली बकाया भुगतान का मुद्दा उठता रहा, धरने भी चले और बकाया भुगतान का जो मुद्दा है वो लगातार अभी भी गरमा रहा है, लेकिन बकाया भुगतान का कोई नामो निशान नहीं है। क्या अब की बार यहाँ से जीतने के बाद वो बकाया भुगतान का जो मुद्दा है, जो धरने हैं, वो समाप्त हो जाएंगे हमेशा के लिए? क्योंकि किसानों की आवाज़ पर मैं राहुल चौहान और आज हमारे साथ जानी मानी हस्ती प्रसन्न चौधरी जी मौजूद है, जो कि आज चुनावी सभा चल रही है खंदरावली में और लगातार चुनावी सभा हो रही है, क्योंकि 19 जो तारीख है उसका इलेक्शन है, जो वोटिंग होनी है 19 तारीख को होनी है। तो हम इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। पहले तो स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा लगा। तो जैसा जी दो ही लड़ाके थे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, एक तो आरएलडी और एक जो बीजेपी थी, दोनों की टक्कर लगातार थी। तो अब दोनों एक साथ एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ रही है, तो क्या कुछ टक्कर है या एक तरफा ही चुनाव है? तू तो सही बात कह रहा है। यहाँ दो ही तो पार्टी दिखाई देती, आरएलडी सड़कों पर पावा थी और बीजेपी जो सरकार में हो जाती। अब टक्कर कहाँ रह गए? जब दो भाई दोनों में आपस में झगड़ा था, वे दोनों एक हो गए, जैसे दो अंगली हो, दो थी, अब ये ऐसे मुख क्या हो गया? अब तो टक्कर ही खत्म होगी, हो लिया मामला सा। अच्छा, दूसरी तरफ इकरा हसन जी का लगातार चुनावी सभा चल रही है और पूरा जोर में इलेक्शन पर लगा रही है और उन्हें खासा समर्थन गांव दर गांव मिल रहा है। और उन्होंने एक सभा में बोला भी था कि अब की बार हम कैराना लोकसभा से प्रदीप चौधरी जी को 1 लाख वोटों से हराने का काम करेंगे। ऐसा है, कोई कुछ ही बोल लो, ये तो चुनाव है, चुनाव में सारी बात चलती रह रहे हैं। और जो विपक्ष वाले हैं, इस अभी तने भी पूछा और हम भी कह रहे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में साइकिल का कहीं नामो निशान नहीं बचेगा। बल्कि लोग तो ये कह रहे हैं, अब जो घरों में साइकिल धरी नहीं, इलेक्शन तक इसके भी पहिया पुहिया काट के घुंटी पर लटकाऊंगे, जिससे कोई प्रचार ना हो। तो यहाँ साइकिल का कोई मैटर नहीं है, ये तो एक तरफा चुनाव है और अब की बात बहुत अच्छा चुनाव होने जा रहा है। अच्छा, जैन चौधरी जी लगातार दलितों की, किसानों की, मजदूरों की आवाज़ उठाने का काम करते थे। क्या अब जो किसान, जो मजदूर उनके साथ जुड़े थे, वो अस्वस्थ हो जाएंगे? क्योंकि अरे यार, कैसी बात करे तू। आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने 52 से लेकर 70 तक सत्ता में रह के किसानों के लिए ऐतिहासिक कार्य किया है। और चौधरी अजीत सिंह जी ने भी जब भी वे सत्ता में आए, अब आदरणीय चौधरी जैन सिंह जो एक जानदार, शानदार, क्रियाशील और थिंक टैंक विचारशील व्यक्ति हैं, जब उन्हें सत्ता का मौका मिलेगा तो इस जनता के लिए, इन किसानों के लिए कुछ न कुछ ऐतिहासिक कदम, ऐतिहासिक कार्य आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी करेंगे। लगातार शामली बकाया भुगतान का मुद्दा उठता रहा, धरने भी चले और बकाया भुगतान का जो मुद्दा है वो लगातार अभी भी गरमा रहा है, लेकिन बकाया भुगतान का कोई नामो निशान नहीं है। क्या अब की बार यहाँ से जीतने के बाद वो बकाया भुगतान का जो मुद्दा है, जो धरने हैं, वो समाप्त हो जाएंगे हमेशा के लिए? क्योंकि किसानों की आवाज़ सुनने का देखो, एक बात मैंने बताई, अभी राष्ट्रीय लोकदल जब तक एनडीए का गठबंधन का हिस्सा नहीं था, वो भी किसानों के साथ सड़कों पे और धरनों में बैठता था। अब राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्येक कार्यकर्ता का, नेताओं का ये फर्ज है कि जो किसानों की मांग थी, जो जायज़ मांग थी, सरकार में रह के और अपने मंत्रियों से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बातचीत करके, बातचीत के जरिए वो उनकी बातें मंगवाएं। जैसे यहाँ गन्ने का पेमेंट वाली बात है, वो इशू है, अब हम उसे सरकार में रहकर उस इशू को सुलटवाओंगे। और मैं गारंटी देता हूँ, इस मिल को पाई का पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो नीलाम करवाने का कार्य हम करेंगे। अच्छा, एक जो 400 पार का नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है, आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन तक उस 400 पार जाने में कितनी आसानी होगी अब की बार? क्योंकि विपक्ष आप बोल चुके हो कि बिल्कुल खत्म है, 80 की 80 सीट यूपी से जीतने का काम करेंगे। अरे तो होएगा काम, अब तो भी कुछ लटक रह रही है। अब तो राष्ट्रीय लोकदल के सिपाही, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के सिपाही 400 पार के नारे के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और ये 400 पार का नारा पूर्ण होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसन्न चौधरी जी को आप सुन रहे थे, इन्होंने बिल्कुल किसानों को आश्वस्त कर दिया है कि कोई भी मुद्दे जो हम लगातार किसानों के उठा रहे थे वो अब आगे हम सुलझाने का काम करेंगे। तो आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हम ऐसी ही
लगातार आपके बीच जुड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।